जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहम तिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारे अंतिम शिवाम भजे। यह देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं। इसमें कोई मंत्र वगैरह जपने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ तंत्र प्रयोग है और ये बहुत ही कारगर है और प्रामाणिक है। इस तंत्र प्रयोग को आप कर लेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को इस पूरा देखें, स्किप न करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र प्रयोग के बारे में। दोस्तों, अधिकांश लोगों के दिल में एक डर बना रहता है, किसी न किसी चीज़ का डर। कहीं अगर जा रहे हों तो जाने का डर, जाएं नहीं जाएं, पता नहीं रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों कोई घटना तो न हो जाए, कोई कुछ अनिष्ट तो न हो जाए, इस तरह का एक डर रहता है। एक डर ये भी रहता है कि जो है अनजान जगह पर जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ की आबो हवा कैसी होगी, एक डर ये भी रहता है। एक डर ये भी रहता है कि जो है आप कभी किसी नए मकान में प्रवेश कर रहे हो, है ना, या कहीं खंडहर वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ भी आपको जो है आपके दिल में डर लगने लगता है। पता नहीं वहाँ खंडहर में वहाँ पर पता नहीं क्या होगा, है ना। इसके साथ ही बहुत से लोगों को भूतों का, प्रेतों का, चुड़ैलों का, इनका डर लगता है। शमशान में जाने से डर लगता है, एकांत में रहने से डर लगता है। यानी डर किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब डर तो डर ही है। अब ये तो मानव स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, जो अधिकांश लोगों के साथ में होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनके माध्यम से इस डर को दिल से निकाला जा सकता है। अगर आप इन प्रयोगों को कर लेंगे तो ये डर नाम की जो चीज़ है ना, ये आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। आप बिल्कुल निडर हो जाएंगे। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। आप खंडहर में रह सकते हैं, आप जंगल में रह सकते हैं, आप शमशान में जा सकते हैं। आप जो है उन ऐसी जगहों पर भी जा सकते हैं जहां आप जाने से डरते हैं, उन स्थानों पर भी आप जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति डरता है, किसी न किसी चीज़ से डरता है, वो उसके दिल से वो डर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं बहुत ही बेहतरीन 3 प्रयोग बताने जा रहा हूँ। 3 तंत्र एक साथ बताने जा रहा हूँ। आप इनमें से किसी एक तंत्र को कर लें, 2 को कर लें या तीनों तंत्र को कर लें। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये तीनों ही तंत्र कर लेना चाहिए, है ना। तो आपके अंदर से जो है डर नाम की चीज़ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको तंत्र प्रयोग नंबर 1। ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, किसी भी शनिवार को आप जो है 1.25 पाव काले तिल लें। तो सफ़ेद तिल होते हैं और एक काले तिल होते हैं। तो 1.25 पाव आपको काले तिल लेने हैं और उन काले तिलों को आपको जो है एक काले कपड़े में बांध लेना है। ठीक है, बांध करके और अपने ऊपर उन काले तिलों को, उस पोटली को 7 बार घुमाना है। यानी अपने शरीर पर उतारा कर लेना है, 7 बार उतार लें उसको, है ना। उतारने के बाद में उस पोटली को ले जा करके आप किसी नदी में फेंक दें। आपके आसपास कोई भी नदी हो, तालाब हो तो तालाब भी चलेगा, तो आप उस नदी में या तालाब में उस पोटली को फेंक दें। इससे आपके अंदर का दिल जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के ही दिन आपको करना क्या है कि एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का थोड़ा बड़ा लोटा हो और उस तांबे का बड़ा लोटे में आप जो है जल भर लें
और रात्रि को सोते समय आप अपने सिरहाने रख लें। अगर आप नीचे सोते हैं तो नीचे रख लें। अगर आप चारपाई पर या पलंग पर सोते हैं तो सिरहाने की तरफ आप पलंग के नीचे, चारपाई के नीचे उसको रख दें और उस लोटे के अंदर आप एक गुड़हल का पुष्प डाल दें। क्या डालना है? गुड़हल का पुष्प। हाँ, गुड़हल का पुष्प जो लाल रंग का होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, और भगवान बजरंगबली के ये गुड़हल का पुष्प चढ़ाया जाता है। तो गुड़हल का एक पुष्प आप उसमें लोटे में डाल दें और एक गुड़ की डली उसमें डाल दें और आप सो जाएं। सुबह उठ करके आप स्नान वगैरह करके और उस लोटे को उठा करके, और वो जो जल है उस जल को आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, यानी सूर्य भगवान को चढ़ाएं, है ना। इस तरह से करने से भी जो है आपके अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, है ना। ये सारे मैं सटीक प्रयोग बता रहा हूँ, कारगर प्रयोग बता रहा हूँ जो आप लोगों को करना ही चाहिए, ताकि आपके अंदर से डर नाम की चीज़ हट जाए। अरे मैं चाहता हूँ कि मेरा साधक जो है वो निडर होना चाहिए, इसलिए मैं डर को दूर करने का मंत्र भी बताता हूँ आप लोगों को, और मैं तंत्र प्रयोग भी बताता हूँ। तो ये तंत्र प्रयोग है, इस प्रयोग को आपको करना चाहिए। और इन दोनों उपायों को करने के बाद में आपको ये तीसरा उपाय करना है। हाँ, आपको ये तीनों ही उपाय करने हैं। तो अब तीसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि आप सोमवार के दिन किसी सुनार के दुकान पर जाएं। गोल्ड स्मिथ जो होता है, सुनार होता है, आप सुनार की दुकान पर जाएं और उससे 1 तोले का चांदी का चंद्रमा बनवाएं। ठीक है, तो चांदी का चंद्रमा बना करके वो दे देगा। 1 तोला का होना चाहिए, न कम और न ज़्यादा। और उसको जो है बनवा करके ला करके और उसको जो है 1.25 पाव दूध में उसको जो है स्नान करा ले। उस लोटे में जो है बर्तन में उस ताबीज को, जो चंद्रमा का जो ताबीज बनाया है ना, यानी जो चंद्रमा बनाया है चांदी का, उसको आप उसमें जो है दूध में डाल दें और उसको जो है 7 बार डाल के 7 बार उसको निकाल लें और उस दूध को काले कुत्ते को पिला दें। काला कुत्ता होना चाहिए, हाँ, भूरा सफ़ेद ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल काला कुत्ता होना चाहिए। काले कुत्ते को पिला दें और काले कुत्ते को पिलाने के बाद में आप सफ़ेद धागा लें और उसकी जो है 7 तार का जो है उसको 7 तार को बट करके और उसका एक मोटा सा जो है धागा बना लें 7 तार का, और बना करके और उस धागे में उस चंद्रमा को पिरो करके और अपने गले में धारण कर लें, अपने गले में पहन लें। वह जो चंद्रमा है वो आपके हृदय से छूता हुआ होना चाहिए, है ना, मतलब आपके हृदय के टच होता हुआ होना चाहिए वो, है ना। इस तरह से आप उसको पहन लें। इसके प्रभाव से आपका दिल मजबूत होगा और आपके अंदर जो भी किसी भी प्रकार का कोई भी डर है वो डर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको ये 3 प्रयोग बताए हैं। ये इसलिए बताए हैं मैंने क्योंकि हमारे बहुत से साधक जो हैं वो ये कहते हैं गुरुजी वहाँ जाने में डर लगता है, शमशान में जाने में डर लगता है, एकांत में जाने के लिए से डर लगता है। मान लो कोई साधना, कोई मंत्र जब आपको ऐसा करना हो जिसमें नदी के किनारे आपको जो है बैठना हो, या कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कमर तक पानी में खड़े रह करके और जपने पड़ते हैं, तालाब में या नदी में, है ना, पूरे 4-4 5-5 घंटे तक कमर के बराबर पानी में खड़े रह करके और वो मंत्र जपने पड़ते हैं, तब वो सिद्ध होते हैं, है ना। बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो शमशान में होते हैं, बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जिनको चौराहे पर जो है सिद्ध किया जाता है, बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जिनको जंगल में एकांत में सिद्ध किया जाता है ना। तो आप अगर इन प्रयोगों को कर लेंगे ना तो आपके अंदर से जो डर नाम की चीज़ है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, निकल जाएगी। आपको फिर कभी भी किसी का भी डर नहीं लगेगा, शत्रुओं का भी डर नहीं लगेगा आपको, हाँ, दुश्मनों का भी डर नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको ये प्रयोग करने चाहिए। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, तो इन प्रयोगों को कीजिए, यानी मैं जो बताता जा रहा हूँ ना उन प्रयोगों को आप करते जाइए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और करना तो आपको ये नहीं करते आपकी मर्जी, मत करो, है ना। मेरा काम है आपको जो है सही रास्ता दिखाना, सही बातें बताना, सही ज्ञान प्रदान करना, और मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ।
आप अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जो है सिद्ध साधनाएं चैनल को आप देखते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे कोई भी शंका है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर शंकाओं का समाधान हो, आपको हर प्रकार का सही रास्ता मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। जय गुरुदेव।